नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिजिक्स। इस टॉपिक के लिए हमारे पास कमेंट बॉक्स में आकांक्षा वर्मा का कमेंट आया। अगर आप भी कोई क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको वो क्वेश्चन जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का मेन हेडिंग है इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिजिक्स, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और लोकेशन के बेस पर अलग अलग टाइप की फिजिक्स में ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का जो सबसे पहला हेडिंग है हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं किस टाइप से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। फिजिक्स एनिमल किंगडम में पाई जाने वाली स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एनिमल किंगडम की, जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में कैपेबल होती है अदर एनिमल के कंपैरिजन में। अदर एनिमल इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं कर पाते और जो फिश होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है। आगे देखते हैं, लगभग 250 स्पीशीज बोथ कार्टिलेजिनियस एंड वॉनी फिशिज इलेक्ट्रिक करंट को बियर करती हैं। लगभग 250 स्पीशीज ऐसी हैं कार्टिलेजिनियस में और वॉनी फिशिज में जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनियस फिशिज वो होती हैं जिनके एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, माउथ वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है और जो उनकी टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है। वॉनी फिशिज वो फिशिज होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन वोन्स का बना होता है, माउथ टिप पर होता है और जो टेल होती है वो होमोसर्कुलर होती है। आगे देखते हैं, ये स्पीशीज मोस्टली साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में पाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती हैं, जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट, स्टोर तथा डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, स्टोर करते हैं तथा उसे डिस्चार्ज करने में भी क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन के द्वारा कम्युनिकेशन की प्रोसेस को सबसे पहले 1970 में बेरेट द्वारा रिपोर्ट किया गया। जो फिजिक्स हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। और इस टाइप की कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे कितने टाइप के इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। तो देखते हैं, फिजिक्स में 2 टाइप के इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। नंबर 1, स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक ऑर्गन। जिन फिजिक्स में स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उन्हें स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं, तथा जिन फिशिज में ये जनरेट हो रहा है उन्हें स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशिज भी कहते हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे हम, वीकली इलेक्ट्रिक ऑर्गन। जिन फिशिज में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वीक इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, उन्हें वीकली इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं, तथा उन फिशिज को वीकली इलेक्ट्रिक फिशिज कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक ऑर्गन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, फिशिज के ऐसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिनके द्वारा प्रोड्यूस करंट पेनफुल होता है। ऐसी फिशिज जो ऐसी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है, जो क्या होता है, पेनफुल होता है, हाई शॉक देता है किसी भी अदर एनिमल के लिए, तथा जिसका यूज एज ए वेपन किया जाता है, जिसका यूज एज ए हथियार या वेपन किया जाता है, जिससे ये अपने प्रेडेटर एनिमी को दूर भगा सकते हैं और अपने फूड को भी कैप्चर कर सकते हैं या अदर एनिमल पर ये अटैक कर सकते हैं, जिससे कि वह अपने प्रेडेटर तथा एनिमी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गन स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक ऑर्गन तथा ऐसी फिशिज स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशिज कहलाती हैं। आपको समझ आया होगा, हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम सेकंड, वीकली इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिशिज। ऐसी फिशिज जो वेरी लिटिल करंट प्रोड्यूस करती हैं। कुछ ऐसी फिशिज होती हैं जो
करंट तो प्रोड्यूस करती हैं बट वो पेनफुल एंड शॉक देने में कैपेबल नहीं होती। आगे देखते हैं, जिनका यूज केवल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने तथा अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन को सेटअप करने में किया जाता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है उससे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जहां पर डार्कनेस होती है वहां पर ये बे को डिटेक्ट करते हैं अपने, और अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट को सेटअप कर लेती हैं। उन्हें वीकली इलेक्ट्रिक ऑर्गन तथा इस टाइप की फिशेज को वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज कहलाते हैं या कहते हैं। यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन का किस टाइप का नेचर होता है। तो देखते हैं, हमारा हेडिंग है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन का किस टाइप का नेचर होता है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेनेट के अनुसार 1970 इलेक्ट्रिक ऑर्गन की सेल्स मॉडिफाइड मसल्स फाइबर होती हैं। वेनेट ने बताया 1970 में कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की सेल्स होती हैं वो मसल्स फाइबर की मॉडिफाइड सेल्स होती हैं। इसमें ये ऑर्गन न्यूरोजेनिक होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उनका नेचर न्यूरोजेनिक होता है। वो न्यूरॉन से या ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। उनका जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के कंट्रोल में होता है। एक टाइप होती है मायोजेनिक में मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है जो भी ऑर्गन होता है, जैसे हमारा हार्ट। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली सेल्स इलेक्ट्रोसाइट कहलाती हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और जो मॉडिफाइड होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइट कहलाती हैं या उन्हें इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं। यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसमें हम देखेंगे लोकेशन के बेस पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश में किस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, डिफरेंट फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन की लोकेशन ग्रेटली वेरी करती है। अलग अलग फिशेज में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तथा कुछ फिशेज के एग्जाम्पल फॉलोइंग है। हम एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे कि उनमें जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन टॉर्पीडो। इसमें हम देखेंगे कि टॉर्पीडो के केस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कितना करंट ये जनरेट करती है। तो देखेंगे हम टॉर्पीडो को हम कॉमनली आइड इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। टॉर्पीडो आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, फिश होती है, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, टॉर्पीडो के केस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन हेड रीजन के ईच साइड पर एक्सपेंड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड पर, ये क्या है, हेड है यहाँ पर, इसकी दोनों साइड पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस फिश में इलेक्ट्रिक ऑर्गन लगभग 45 वर्टिकल हेक्सागोनल चैम्बर का बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप के क्या होते हैं, वर्टिकल हेक्सागोनल चैम्बर होते हैं। लगभग 45 इसमें हेक्सागोनल क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं, उनसे बना होता है। जिसमें ईच चैम्बर में, इसके प्रत्येक चैम्बर में लगभग 400 से 450 मिन्यूट इलेक्ट्रोसाइट प्रेजेंट होती हैं। इसका जो एक चैम्बर है उसमें लगभग 400 से 450 इलेक्ट्रोसाइट जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ईच इलेक्ट्रोसाइट एंटी पैरेलल कंडीशन में अटैच होती है, और जो इलेक्ट्रोसाइट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल सामने ना होकर एंटी पैरेलल कंडीशन में होती हैं। इनका करंट डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड मूव होता है, और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो वहाँ पर ऊपर की साइड होते हैं। जैसे हमारी डॉर्सल साइड यहाँ पर है और ये क्या है, वेंट्रल साइड है। तो डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव होता है। आगे देखते हैं, इनका डिस्चार्ज 30 to 50 वोल्ट तक वेरी करता है। इसमें 30 से 50 तक वोल्ट क्या करते हैं, वेरी करते हैं। एक्चुअल में 42 वोल्ट माना जाता है। ये 42 वोल्ट तक क्या करती है, करंट जनरेट करती है। जैसे आप देख सकते हैं ब्रेन से क्या होते हैं, नर्व निकली होती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन की तरफ इलेक्ट्रोसाइट लगी होती हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन आप देख सकते हैं दोनों तरफ हैं,
पेल्विक, पेक्टोरल फिल्म, डोर्सल फिल्म, एनल फिल्म, कॉर्डल फिल्म आप देख सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड देख सकते हैं। शोइंग इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन टॉर्पीडो, टॉर्पीडो के इलेक्ट्रिक ऑर्गन को इस टाइप से शो किया गया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा सेकंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस, जिसे कॉमनली अमेरिकन इल कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, अमेरिकन इल। तो देखते हैं इसके केस में किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और कितना करंट ये प्रोड्यूस करती है। तो देखते हैं इसकी बॉडी में ईच लेटरल साइड पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन की एक सीरीज प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि लेटरल साइड पर दोनों तरफ क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन की क्या होती है, पूरी सीरीज बनी होती है। बट इसमें लगभग 70 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप के क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोसाइड क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, जिसके एक चैम्बर में 6000 इलेक्ट्रोसाइड प्रेजेंट होती हैं और प्रत्येक चैम्बर में लगभग 6000 इलेक्ट्रोसाइड क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। आगे देखते हैं जो हेड टू कॉर्डल रीजन की तरफ लीनियर फैशन में प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप देखेंगे हेड टू कॉर्डल फिन की तरफ क्या होते हैं, लीनियर फैशन में क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं, जो चैम्बर होते हैं वो। आगे देखते हैं इन्हें स्पाइनल कॉर्ड से नर्व की सप्लाई की जाती है और जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है वहीं से नर्व की सप्लाई इन्हें की जाती है। ये लगभग 250 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करती हैं जो लैंड सरफेस पर अप टू 500 या 500 वोल्ट करती हैं। वाटर में होती हैं जब लगभग 250 वोल्ट का करंट क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। जैसे ही लैंड सरफेस पर आती हैं उनका करंट बढ़कर दोगुना हो जाता है। इसकी मैक्सिमम पावर 600 वोल्ट तक पहुंच सकती है जो मैन को शॉक देने के लिए स्ट्रांगली सफिशिएंट होती है। और किसी भी व्यक्ति को शॉक देने के लिए, उसे पेनफुल शॉक देने के लिए क्या होती है, स्ट्रांगली सफिशिएंट होती है। जैसे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन इलेक्ट्रो, इसकी हेड टू कॉर्डल फिन पर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब है हमारा थर्ड एग्जांपल, इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ मेल्यूटेरुरस, जिसे कॉमनली अमेरिकन कैटफिश कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, अमेरिकन कैटफिश होती है। देखते हैं इसके केस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस पोजीशन पर, किस लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन पिक्यूलाइन टाइप के होते हैं। पिक्यूलाइन मीन्स होता है विचित्र टाइप के क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो स्किन पर थिक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग को फॉर्म करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन मेल्यूटेरुरस के केस में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उसकी पूरी स्किन पर, पूरी बॉडी पर फैले होते हैं। वहां पर वो क्या करते हैं, एक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग को फॉर्म कर लेते हैं, धुंधली कवरिंग को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। आगे देखते हैं स्किन का कनेक्टिव टिश्यू एज ए सेप्टा फंक्शन करता है और जो स्किन में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो एक सेप्टा की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं और इन्हें चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं तथा उसे सेवरल चैम्बर में डिवाइड कर देता है। इसका ईच चैम्बर एक लार्ज चैम्बर तथा नंबर स्मॉल चैम्बर को पेयर करता है। यहाँ पर हमारा थर्ड भी कंप्लीट होता है। इसका डायग्राम ये है। अब है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन राजा। तो देखते हैं राजा के केस में कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की फिश होती है राजा। तो देखते हैं इसमें राजा में इलेक्ट्रिक ऑर्गन केबल टेल में प्रेजेंट होते हैं। जो राजा फिश है जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं उसकी जो टेल है उसी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो नर्व सप्लाई को स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो देखते हैं इसके बारे में। शेप एंड पोजीशन के बेस पर एक्सटर्नली इनका स्ट्रक्चर वेरी करता है। शेप, उनके आकार, पोजीशन, किस लोकेशन पर प्रेजेंट हैं और जब हम एक्सटर्नली उन्हें बाहर से देखते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन को
तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, वेरी करता है। लेकिन इंटरनली इलेक्ट्रिक ऑर्गन जस्ट सिमिलर होते हैं। जब हम इन्हें इनके टीएस या इन्हें इंटरनली देखते हैं तो ये इंटरनली सिमिलर दिखाई देते हैं, क्योंकि ईच ऑर्गन ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क शेप सेल का बना होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो ए लार्ज नंबर इलेक्ट्रोसाइट, इनका शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होता है, उनके द्वारा बने होते हैं, जिसे इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं। जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं। ये सेल जेली लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है। जो इलेक्ट्रोसाइट होती है वो मैट्रिक्स में क्या रहती है, एम्बेडेड रहती है। और जो मैट्रिक्स होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है तथा चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू में बाउंडेड होती है। और बाहर से एक्सटर्नल साइड से जो इलेक्ट्रोसाइट है वो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा क्या रहती है, बाउंड रहती है, बाउंडेड रहती है। ये कनेक्टिव टिश्यू इन्हें कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इन्हें चैम्बर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोसाइट। जो सेल्स है उसके बारे में देखते हैं, किस टाइप की सेल्स होती है। इन्हें इलेक्ट्रोप्लेट भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोसाइट है उसे इलेक्ट्रोप्लेट भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लैट डिस्क शेप्ड होती है। ये कैसी होती है, फ्लैट होती है और डिस्क शेप्ड होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तथा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर एक कॉम्प्लेक्स शेप की फॉर्मेशन करती हैं। इलेक्ट्रोसाइट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं और एक ऑर्गन की, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन की, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप की फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के कारण वेनेट ने इन्हें इलेक्ट्रोसाइट कहा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और साइट मीन्स साइट, इसीलिए इन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रोसाइट कहा। आगे देखते हैं। ये सेल्स हेक्सागोनल सेमी सर्कुलर शेप की होती हैं। जब इनका शेप देखते हैं तो कैसा होता है, हेक्सागोनल, जिसमें 6 कॉर्नर होते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, इन्हें हेक्सागोनल कहते हैं। सेमी सर्कुलर, सेमी मीन्स हाफ, हाफ क्या होता है, राउंडेड होता है या हाफ सर्कुलर होता है इसका शेप। आगे देखते हैं। जिनके अंदर एक लार्ज नंबर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अतः ये सेल्स सिंसेटियल या सेंसिटिव होती है। इनका वन एंड न्यूरॉन्स के द्वारा इनर्वेट होता है। इनका जो एक एंड होता है, एक साइड से न्यूरॉन से कनेक्ट होती हैं और दूसरी साइड से मसल्स से कनेक्ट होती हैं। आगे देखते हैं। इनकी जेली ब्लड कैपिलरीज को रिसीव करने में हेल्प करती है। जो मैट्रिक्स होता है उसके द्वारा जो ब्लड कैपिलरीज इस सेल तक पहुंचती है, उन्हें क्या करती हैं, रिसीव करती हैं। जबकि दूसरा एंड मसल्स द्वारा क्या होता है, कनेक्ट होता है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोसाइट भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। मैकेनिज्म में देखेंगे किस टाइप से इलेक्ट्रिक ऑर्गन में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखते हैं। इलेक्ट्रोसाइट लाइक ए एक्सॉन फंक्शन करती हैं। एक्सॉन न्यूरॉन्स में सिनेप्स के पास में पाई जाती हैं, उनकी तरह क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं। इलेक्ट्रोसाइट के अंदर रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम पंप फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोसाइट में देखेंगे तो उसके अंदर पोटेशियम आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं नंबर ए रेस्टिंग कंडीशन में। आगे देखते हैं। जबकि इसके आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू में सोडियम आयन एनी पॉजिटिव हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इसके बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें सोडियम आयन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल के द्वारा इसकी स्मूथ नर्वस सरफेस पर, जैसे आप देखेंगे कि एक साइड स्मूथ सरफेस होती है और एक साइड क्या होती है, इलेक्ट्रोसाइट की रफ सरफेस होती है। जैसे ही स्मूथ सरफेस पर कोई स्टिमुली अप्लाई की जाती है, तो सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाता है और
सोडियम और पोटेशियम का पंप क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है नंबर बी कंडीशन में। आप देख सकते हैं पंप स्टार्ट। आगे देखते हैं Na पॉजिटिव इनसाइड तथा K पॉजिटिव या पोटेशियम आयन आउटसाइड मूव करने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि पोटेशियम आयन इलेक्ट्रोसाइट के अंदर थे और Na बाहर। जैसे ही पंप स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोसाइट के अंदर Na पॉजिटिव क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं, इनसाइड मूव कर जाते हैं, और जो पोटेशियम आयन है वो आउटसाइड क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। आगे देखते हैं जिससे इनका आयनिक पोटेंशियल चेंज हो जाता है। दोनों का आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चेंज हो जाता है। पोटेशियम आयन बाहर और सोडियम आयन अंदर क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। जो पोटेशियम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप सी कंडीशन में देख सकते हैं। और जो Na का है वो पॉजिटिव बना रहता है। आगे देखते हैं तथा स्टिमुलेट स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस एक्टिव हुई है, स्टिमुलेट हुई है, रफ सरफेस को भी स्टिमुलेट कर देती है। और जो नीचे वाली रफ सरफेस होती है वो क्या होती है, वो भी स्टिमुलेट हो जाती है। आगे देखते हैं तथा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर देती है। जैसे ही दोनों सरफेस क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, बोथ सरफेस एक्टिव, आप डी कंडीशन में देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। आगे देखते हैं धीरे धीरे ओवरलैप्ड सभी इलेक्ट्रोसाइट स्टिमुलेट हो जाती हैं, और जितनी भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन में इलेक्ट्रोसाइट होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, तथा रिक्वायर्ड अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। इस टाइप से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है। जैसे शोइंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, आपने देखा कि किस टाइप से सोडियम पंप स्टार्ट होता है, किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर हमारी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंप्लीट होती है हेडिंग। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन के कार्य फिर इसके लिए किस टाइप से यूजफुल होते हैं, तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो देखते हैं किस टाइप से यूजफुल होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन एक फिश के लिए। नंबर 1 है फंक्शन, इनका यूज टेरिटोरियल रेंज को फॉर्म करने में किया जाता है, अपने जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को फॉर्म करने में किया जाता है। नंबर 2 है इनका यूज ऑब्जेक्ट तथा एनिमीज को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट वाटर में सब्सटेंस होते हैं, एनिमी जो इन पर अटैक करने वाले होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में इलेक्ट्रिक ऑर्गन या इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। अब है हमारा 3, इनका यूज डार्क वाटर में डायरेक्शन को फाइंड करने में किया जाता है, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। जिन फिश की आई क्या होती है, रिड्यूस होती हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डार्क वाटर में डायरेक्शन को करती हैं, फाइंड करती हैं। 4 हमारा, इनका यूज एज ए वेपन किया जाता है, और फिश अपनी जो फूड के लिए या किसी अदर एनिमल को शॉक देने के लिए एज ए वेपन क्या करती है, इसका यूज करती है करंट का। आगे देखते हैं 5, इनका यूज प्रेडेशन में तथा प्रेडेशन से बचने में किया जाता है। इसका यूज जो करंट होता है, इसका यूज ये अपनी शिकार करने में और खुद को शिकार होने से बचाने में इसका यूज करती है। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, हम आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।